करेंगे, भोपाल की ही बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस विधायक दल के सचेतक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। सोहन वाल्मीकि का कहना है किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हो सकती, ऐसा सोहन वाल्मीकि का कहना है। कांग्रेस में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन को वोट देंगे। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन दाखिल कराने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कर्नाटक तेलंगाना के पीसीसी चीफ भी विधानसभा जाएंगे। और इससे पहले देखिए, कहा जा रहा है कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हो सकती, कांग्रेस में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन को वोट देंगे, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, ऐसा सोहन वाल्मीकि का कहना है। तो खड़ी चुनौती उन्होंने दी है कि सभी विधायक जो है वो मीनाक्षी नटराजन के साथ हैं, उन्हीं को वोट देंगे। कांग्रेस में किसी भी प्रकार की चिंता फिलहाल नजर नहीं आ रही है, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हो सकती। तो विधायक जी का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन को ही वोट देंगे। तो कांग्रेस विधायक के दल के सचेतक का बड़ा बयान, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस अच्छे मतों से विजय हासिल करेगी और पहले से ही सारी चीजें हम लोग ने तय कर लिया है, किसी प्रकार का किसी कोई मतभेद नहीं है और सब पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ में है और हमारी जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी नटराजन जी को भारी मतों से विजय हासिल करवाएंगे। विधायकों को आपने क्या निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है, तो आप विधायकों को क्या निर्देश दिए हैं कि वो कहाँ रहें, कैसे रहें, कोई क्या निर्देश है पार्टी के ऑफिशियल? अभी ऐसा कोई तय नहीं है, सब अपने अपने जगह में स्थान में मजबूत हैं, किसी को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। समय आएगा तो सब वोटिंग करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी फिर से सेंध मारी, अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से चोरी करने की तैयारी है विधायकों की, तो जरूरत पड़ी तो एकजुट कर एक स्थान पर रखेंगे आप? इस बार उनकी चोरी सफल नहीं होगी किसी भी हालत में, क्योंकि विधायक दल पूर्ण रूप से उमंग भाई हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नेतृत्व में सब एक हैं, किसी प्रकार का कोई बाहर नहीं है। और हम लोग बता देंगे इस बात को भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं भी कांग्रेस कोई टूटने की कगार पर नहीं है। तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है कि विधायक कहीं टूटने की कगार पर नहीं है और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में तमाम विधायक एक साथ हैं जो मीनाक्षी नटराजन के लिए ही वोट करेंगे। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। इधर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद दिल्ली रवाना होंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी भी रवाना हुए हैं। दिल्ली से तेलंगाना भेजे जाने की चर्चा अब मध्य प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है। मसूद को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली है, दूसरे राज्य भेजे जा सकते हैं कांग्रेस के विधायक। तो कांग्रेस की ओर से भी तैयारी यहां पर की जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं। राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी भी उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें, दिल्ली से तेलंगाना भेजे जाने की चर्चा अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आरिफ मसूद को मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। दूसरे राज्य भेजे जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सूरज का रुख करेंगे, सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, आरिफ मसूद है और कुणाल चौधरी अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जीत 5,00,000% तय है, तो फिर दिल्ली रवानगी क्यों, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है उसको लेकर अब कांग्रेस अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं संख्या का यदि गणित बात करें तो 5 से 7 यानी कि टोटल 8 विधायकों की यदि ऊपर नीचे संख्या होती है तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का जो संग्राम है वो बिगड़ सकता है। शायद यही कारण है, हम देखिए तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर, क्योंकि अब कांग्रेस अग्नि परीक्षा की तरफ बढ़ रही है। अगले एक हफ्ते यानी 18 तारीख तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, जब तक विधायकों को एक साथ रखना है, एक सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, मुख्यमंत्री ने भी कहा तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ,
कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं दिल्ली तय करेगी तो तीसरी सीट जिताकर दिखाएंगे। तो शायद यही कारण है कांग्रेस को भी अपनी तैयारी करना है और ऐसे में यदि सब विधायकों को एक साथ रखना है तो सुरक्षित स्थान पर जरूर उन्हें ले जाना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कांग्रेस के विधायक सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। संभवतः इस तरीके से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई वो तेलंगाना रवाना होंगे। कुणाल चौधरी भी हैं। तेलंगाना में कांग्रेसी सरकार है तो ऐसे में तमाम विधायकों को एक साथ रखना, सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ा टास्क रहेगा एक हफ्ते तक। शायद यही कारण है कि एक तरफ जहां नामांकन की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ नामांकन के बाद जो एक हफ्ते तक की परिस्थितियां बनेंगी उसको लेकर विधायकों को कैसे एक साथ रखना है। हमने 2020 में ये देखा, हमने हाल ही में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखी, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक भाव है कि यदि ऐसा होता है तो विधायकों को एक साथ रखना बहुत जरूरी है। शायद यही कारण है कि इस पीसीएस टाइम में भी कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद जो विधायक हैं वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से माना जा रहा है कि वो तेलंगाना पहुंचेंगे। राज्यसभा को लेकर पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर भी बातचीत की जा रही है। तो जितेंद्र भवर सिंह या बीके हरिप्रसाद को मध्य प्रदेश ऑब्जर्वर बनाकर भेजा सकता है। तैयारियां कांग्रेस की पूरी हैं क्योंकि जो माहौल बना है उससे यही है कि राज्यसभा में अब वोटिंग के दौरान महासंग्राम हो सकता है। बीजेपी सेंध लगाने की तैयारी है लेकिन कांग्रेस की अपनी बचाव की तैयारी है और शायद यही कारण है हम देख रहे हैं तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं। और अब नेक्स्ट क्या, अगला स्टेप क्या होना चाहिए उसको लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। जूला सोलंकी जी हैं, उनसे बात भी करेंगे। मैं मीनाक्षी जी को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद हमने देखा जो एक उत्साह कार्यकर्ताओं में विधायकों में होना चाहिए वो नजर नहीं आया। क्या एक एज अ कैंडिडेट के तौर पर शायद यही कारण की परिस्थितियां ऐसी बनी? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जिस दिन से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी को बनाया गया उसी दिन से भारी उत्साह है। मतलब कार्यकर्ताओं में भी, विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं और पार्टी के लिए समर्पित, गांधीवादी विचारधाराओं के प्रति समर्पित, और अपने सांसद रही तब तक भी काम किया, उसके बाद भी वो पद पे नहीं रही तब भी काम करते रही हैं और भविष्य में भी जो पार्टी जवाबदारी देगी वो करते रहेंगी। तो निश्चित हम सब खुश हैं और बेहद खुशी है हमारे को। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। सर, हम देख रहे हैं सारे विधायक यहाँ पर पहुंचे, क्या स्थिति है, अगला कांग्रेस का स्टेप क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी के सब विधायक एकजुट है और ये सीट को जीतना सबने प्रतिबद्धता है, विश्वास है। जिस प्रकार से मेरी सब विधायकों से बात हुई है तो मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है सब विधायकों को एक साथ एक स्थान पर रखने की आवश्यकता है ताकि अगले एक हफ्ते तक कोई सिरपाई टूट ना हो? आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, स्वाभाविक है कि सब विधायकों को एक साथ रख के, एक मत रख के, सबसे राय लेके उसके बाद तय किया जाएगा। क्या कहीं सुरक्षित स्थान पर भी ले जा सकते हैं जिस तरीके से? आपसे कहा ना, सब विधायकों से राय लेके उसके बाद किया जाएगा। तो बिल्कुल विधायकों से राय लेकर आगे बढ़ा जाएगा, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है। तो कुल मिलाकर ये संकेत भी है, स्पष्ट तौर पर कहा है सारे विधायकों को एक साथ रखना है, एकजुट रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा स्थान हो जहां पर तमाम विधायक एक साथ हो, क्योंकि हम देख रहे हैं गहमा गहमी बढ़ती जा रही है लगातार। कह सकते हैं इस वक्त तो कहीं ना कहीं यूनिटी जो है कांग्रेस की ओर से साफ नजर आ रही है और एकजुट करने की प्रयास भी यहां पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। मुख्यमंत्री हाउस में बड़ी बैठक जारी है। राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला और ऐसे में बीजेपी ने महेश केवट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन से सीधी टक्कर होगी इनकी। दोनों प्रत्याशी आज दाखिल करेंगे नामांकन। तो देखिए, बता दें राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है और ऐसे में सीएम हाउस में बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से सीधी टक्कर इनकी होगी, जहां पर दोनों प्रत्याशी आज दाखिल करेंगे नामांकन। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, यहां पर सीएम हाउस में बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, किस तरह की योजना इस बैठक में बनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा प्रत्याशी महेश केवट के रूप में प्रस्तुत कर चुकी है। तीसरा प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले
गणित है कि आखिर वो जो वोटर जुटाना है, जो विधायक को जुटाना है, भारतीय जनता पार्टी के पास तीसरे के लिए बहुमत नहीं है, जितने वोटों की जरूरत पड़ेगी वो कम है। लेकिन अब उसी को लेकर रणनीति बन रही है, बल्कि रणनीति तो तैयार भी हो गई, उसके बाद ही नाम घोषित किया गया था। लेकिन एक एक विधायक को इसमें लगाना पड़ेगा। कई वरिष्ठ नेता है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो हमें लगता है सभी को जिम्मेदारी यहाँ सौंपी जाएगी और सभी को ये कहा जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है, जैसा गिरीश गौतम ने कहा भी बंसल न्यूज पर, कि जिस क्षेत्र के विधायक है वो अलग अलग उसी क्षेत्र के विधायकों के संपर्क में है, और संपर्क में है तो फिर वो कैसे वोट करेंगे, क्रॉस वोटिंग। आप समझिए इसका गणित कि यहाँ ये भी समझना ठीक होगा कि यदि क्रॉस वोटिंग भी करते तो इसमें विधायक की तो जाती नहीं, कोई व्हिप जारी होता नहीं है उस तरह का। लेकिन हाँ, बाड़ेबंदी जरूर की जाती है जो कांग्रेस कर रही है, पर जब भीतर वोट डालने जाएंगे तो किसके मन में क्या है ये तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही होगी, जिनसे बात हो गई होगी। तो मुझे लगता है यही चिंता कांग्रेस के भीतर है और वही रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस समय सीएम हाउस में बना रही है। सभी मंत्री यहाँ मौजूद है, हेमंत खंडेलवाल है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, सभी विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन वरिष्ठ नेता जो हैं, जो मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, उनको इस काम में लगाया है। और खबरें ऐसी है कि जो संख्या चाहिए, करीब 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी सीट के लिए, तो शायद उसकी संभावना बढ़ गई है और वो संपर्क में भी है बीजेपी के 10 से 15 विधायक, वही शायद क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो वही समझाना है विधायकों को, उसी को लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला, और ऐसे में मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन और भाजपा के महेश केवट आज नामांकन दाखिल करने जाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत विधायक और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद सभी लोग विधानसभा भी जाएंगे। यहां करीब 12:30 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। केवट जी हमारे साथ है। सर, एक बड़ा जो सम्मान है वो मछुआ समुदाय के लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं कि हम हर वर्ग को आगे ले जाएंगे। सर, यही हर वर्ग को आगे ले जाएंगे, क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया का इंतजार करिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद और आभार। सर, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि देश भर में तमाम अलग अलग वर्ग को आगे प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आपको भी पहले मछुआ कल्याण बोर्ड का बनाया और आप राज्यसभा, क्या कहेंगे? बीजेपी है जो हर एक कार्यकर्ता को सम्मान देती है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हर एक कार्यकर्ता को सम्मान देती है, यही पार्टी है। सर, एक हम देख रहे हैं हर एक छोटे कार्यकर्ता के जवाब अभी प्रदेश नेतृत्व थोड़ा सा देंगे, वेट करें, अभी इंतजार करें। तो बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता है जो कहीं न कहीं पार्टी के प्रति गंभीर भी है, सम्मान भी देता है और अनुशासित भी रहता है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।